गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं ठीक हूं, शायद आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4th चैप्टर एडवर्ब लेकर आया हूं। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4th चैप्टर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, कैसे यूज होता है, ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, सब आज हम इसमें अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम जो है क्रिया विशेषण बताते हैं। यानी कि an adverb is a word that modifies or describes an attribute of another verb, adjective, another adverb, sentence, clause or phrase। यानी कि adverb एक ऐसा शब्द है जो किसी वाक्य खंड को, है ना, फ्रेज को, या फिर क्रिया विशेषण जो वाक्य खंड या फिर वाक्यांश को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है कि वो काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। ठीक है ना, उसको हम बताते हैं क्रिया विशेषण। सिंपल सी भाषा में ये आपकी जो है डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब है एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो एडवर्ब है, सेंटेंसेस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंसेस में हम कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, अब हम वो सीखते हैं इस पे। इसकी फिर पोजीशन देखेंगे, ये कहां कहां कैसे कैसे यूज हो रहा है सेंटेंसेस में। जो कलर्ड में मैंने लिखे हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं कलर से, वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, घटित हो रही है, उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल फर्स्ट आप अनुभव करिए, ऑब्जर्व करिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसमें जो है एडवर्ब कैसे यूज किया है। पोजीशन भी देखनी है आपने। फर्स्ट सेंटेंस जैसे कि इसमें लिखा है, शी रोड फास्ट इन हर एग्जाम। उसने अपनी परीक्षा में तेजी से लिखा। उसने अपनी परीक्षा में कैसे लिखा, तेजी से। तो ये विशेषता क्या बता रही है, तेजी से जो है ये उस लिखने की क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है कि जो उसने लिखा कैसे लिखा, तेजी से लिखा, वो उसकी क्रिया थी। काम करने का जो तरीका था वो कैसा था, है ना, वो शो कर रहा है एडवर्ब। तेजी से क्या मतलब हो रहा है, फास्ट शब्द जो है क्रिया को संशोधित करता है, इसलिए यह क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, रीना का व्यंजन बहुत स्वादिष्ट था। व्यंजन यानी कि डिश, जिसको हम बोलते हैं, रीनाज डिश वॉज वेरी टेस्टी। रीना का व्यंजन कैसा था, बहुत स्वादिष्ट था। तो बहुत यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता कर रहा है ये, टेस्टी, खाने की, व्यंजन की, यानी कि नाउन की। ठीक है, अब आप ऊपर वर्ब की करा था, लिखने की क्रिया, उसको लिखने के लिए करा था। अब आप नीचे देखना एडवर्ब में। ठीक है ना, वर्ब जो है शब्द विशेषण टेस्टी को संशोधित करता है, इसलिए यह जो है एडवर्ब है। अब यहां पर वर्ब जो है ना, क्या है, वर्ब आपके पास जो है शब्द विशेषण टेस्टी, इसको जो है क्या कर रहा है, संशोधित कर रहा है कि व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट तो था, पर कैसा, बहुत था। सोनू ने इंटरव्यू के दौरान धीरे धीरे बात की। कैसे बात की, धीरे धीरे। तो ये बात का क्या हो गया, आपका क्रिया की विशेषण होगी। बात करना क्या हो गया, क्रिया थी, उसकी विशेषता बताई कि उसने बात कैसे की, धीरे धीरे की, धीरे धीरे से की। ठीक है ना, उसी प्रकार आप देखिए, शब्द स्लोली एक एडवर्ब है क्योंकि यह वाक्यों में स्पोक क्रिया की को संशोधित करता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं शब्द रादर एडवर्ब स्लोली को संशोधित करता है, इसलिए यह भी क्रिया विशेषण है इटसेल्फ। समझ आ गई बात। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, वह तेजी से तैरता है, यह अच्छा है। He swims fast, that is good। कैसे स्विम करता है, स्विम्स क्या होगी, वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब। ठीक है ना, फास्ट है यहां पर दिया हुआ है, आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। जब क्रिया की विशेषता बताएंगे कि वो काम किस तरीके से कर रहा है, वो आपका क्रिया की विशेषता होती है। अब इसके काइंड्स देखिए आप, मेनली 3 है और इसको हम सब डिवाइडेड करेंगे, बहुत सारी काइंड्स आएगी इसमें।
ठीक है ना। मेनली 3 होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। पहले सिंपल करेंगे हम, सिंपल में कितने होते हैं और ये क्या क्या होते हैं। अब सिंपल एडवर्ब जो होते हैं वो किसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। सरल जो होता है ना क्रिया विशेषण, ये समय, स्थान, ढंग, संख्या, आवृत्ति, कारण, डिग्री, स्वीकृति, अस्वीकृति का बोध कराता है या फिर वर्णन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब, क्रिया की विशेषता। ठीक है ना। अब पहले हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सिंपल एडवर्ब में पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैनर क्या तरीका है ना, इसमें क्या बताते हैं कि यह कैसे हुआ है या फिर हो रहा है, जो भी काम है वो कैसे हो रहा है या फिर कैसे हुआ है या कैसे होगा, ये शब्द हमें जो है बताते हैं मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर का जो आपके पास प्रादुर्भाव होगा वो ये कहेगा कि यह काम कैसे हुआ, कैसे हो रहा है और कैसे होगा। इसका मतलब यह कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। ये शब्द जो है सवाल के जवाब देंगे कैसे, हाउ। समझ आ रही ना बात। अब आप इसको सेंटेंस के द्वारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब पहला सेंटेंस देखना आपने, शीना ने गाना गाया। अब आपने देखना इस वाक्य में हमें अभी पता चला कि शीना ने गाना गाया है, इसका तो आइडेंटिफिकेशन हो गया कि उसने अभी गाना गाया। अगर इसको हम और करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कैसे, शीना ने गीत को खूबसूरती से गाया। एक तो गाना गाया लग गया पता, सिंपल है कि उसने एक्शन किया है, पास्ट में है, हो गया, गाना गाया। ठीक है। sang द सॉन्ग, अब बोल दिया उसने कि खूबसूरती से गाया। क्या यूज किया हमने, खूबसूरती से। जो खूबसूरती है ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुली क्या हो गया, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि उसने गाया तो गाया, कैसे गाया, खूबसूरती से गाया। तो ये खूबसूरती क्या हो गई, क्रिया की विशेषता। ठीक है। अब यहां पर आप एक बात और देखना कि जो एडवर्ब ब्यूटीफुली है, कैसे गा रही है, यानी कि वो कैसे गा रही है ब्यूटीफुली से। ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर अलग अलग हो सकते हैं, जिसका उपयोग यहां ब्यूटीफुली के स्थान पर किया जा सकता है। स्लोली या बैडली भी कहा जा सकता था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ब्यूटीफुली ly से खत्म होने वाले जो एडजेक्टिव है वो कैसे एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है। वो भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, हमने याद क्या रखना है। अब जितने भी एडजेक्टिव होते हैं ना वो ly से जोड़कर एडवर्ब्स ऑफ मैनर बनाए जाते हैं। याद रखना, जितने भी ly से खत्म होते हैं कोई भी एडजेक्टिव्स, ठीक है, तो वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर बनाते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। ठीक है। पहचान सबसे आम तरीका यही है कि जब भी कोई वर्ड ly से खत्म होता है, अब फॉर एग्जांपल कुछ एक वर्ड दिए हैं एडवर्ब्स बाय एडिंग ly, जैसे क्विक, क्विकली, केयरफुल, केयरफुली, क्वाइट, क्वाइटली, लाउड, लाउडली, सडन, सडनली, काम, कामली, काइंड, काइंडली, नीट, नीटली, पोलाइट, पोलाइटली। अब कुछ एक एग्जांपल में हम इसको पहचान करते हैं या फिर इसको फाइंड आउट करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखिए आप, वह अपना काम सावधानी से करती है। कैसे करती है, सावधानी से। अब यहां आपको ये क्वेश्चन लगेगा कि वो काम कैसे करती है, सावधानी से, यानी कि केयरफुली। केयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब्स। वो जो अपना काम करती है कैसे, सावधानी से, यानी कि क्रिया की विशेषता क्या हो गई, केयरफुली, ly से खत्म हो गया। अब दूसरा देखिए आप, वह वहां खुले हाथों से खर्च कर रही है। कैसे खर्च कर रही है, खुले हाथों से। तो ये खुले हाथों से क्या हो गया आपका, लेविशली, क्रिया की विशेषता। दूसरा, गाइड पर्यटकों के साथ बेसब्री से और जोर से बोल रहा था। कैसे बोल रहा था, बेसब्री से और जोर से क्या बोल रहा था, क्रिया की विशेषता हो गई ना। तो ईगरली और लाउडली। ठीक है। अब तीसरा देखिए, सेकंड देखिए इसके बाद का, सोनम के गले में खराश थी इसीलिए वह धीरे से बोल रही थी। वो कैसे बोल रही थी, धीरे से, सॉफ्टली। ठीक है। अब कमांडो मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो कर वापस आए। किस तरह तैयार होकर वापस आए, पूरी तरह। ये पूरी तरह क्या है, क्रिया की विशेषता है। जैसे वो पूरी तरह से वापस आए यानी कि फुली। फिर घायल बिल्ली एक कोने में दुबकी बैठी थी। कैसे बैठी हुई थी, वो तरीका क्या था उसका, मैनर क्या था बैठने का, दुबकी बैठी हुई थी यानी कि डली, है ना।
ड्यूली या डेली आप जैसे बोल सकते हैं। अब है नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हो गया, अब आ गया एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब प्लेस क्या बताएगा आपको, जगह के बारे में वर्णन बताएगा कि जहां कुछ है या हो रहा था या फिर होगा। संक्षेप में आपके सवालों को देंगे कि कहां। एडवर्ब्स ऑफ मैनर था कैसे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस था कहां, वेयर, ठीक है ना, जैसे कि पास, इधर उधर, अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे इत्यादि, है ना, इस चीज को ये बताएगा। अब एग्जांपल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मीनू यहां आने वाली है, कहां, यहां, तो यहां क्या हो गया, क्रिया की विशेषता, ठीक है, हियर। अब आपने ये देखना गोइंग टू, और इसका जो एक रूल है, ये जो आपका यूज किया जाएगा, ये जो है आपका मेन वर्ब के बाद लास्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान रखना ये सारे लास्ट में, मीनू यहां आने वाले, मीनू इज गोइंग टू कम हियर। दूसरा देखिए, धूम कोहरा हर जगह फैल रहा है, स्मॉग इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ये आफ्टर मेन वर्ब के बाद यूज किया जा रहा है, ठीक है, जगह को बता रहा है, कहां फैल रहा है, हर जगह। अब दौड़ने से पहले देखो आप दीवार से टकराओगे, कहां टकराओगे, कहां, दीवार से, यानी कि इनटू द वॉल। मेन वर्ब क्या है, रनिंग, यू विल बैंग इनटू द वॉल। इनटू क्या हो गया आपके पास, क्रिया की विशेषता। अब देखिए इस वाक्यों में क्या हुआ, इन वाक्यों में एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। इन दी अबव सेंटेंसेस हियर, एवरीवेयर एंड इनटू are all telling us where the action is taking place or will take place। अब ये हमें ये बता रहे कि एक्शन कहां होने वाला है या कहां हो रहा है, ये कहां होने जा रहा है, ये बता रहे हैं, है ना। सो दे आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, जगह का मैनर्स बताया जाता है कि इसके जगह कहां है, प्लेस कहां है जो एक्शन हो रहा है। याद क्या रखना है हमने, जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है हमेशा हमें उस स्थान के बारे में बताएगी जहां क्रिया की क्रिया हो रही हो, क्रिया की क्रिया याद रखना, एक्शन ऑफ एक्शन हो रही हो। सबसे कॉमन एडवर्ब्स है जैसे कि समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, इंडोर्स, अब्रॉड, ओवरसीज एटसेट्रा। ये इस चीज को याद रखना है कि एक्शन ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ द वर्ब जो है टेकिंग प्लेस हो रहा है, वहां पर हम जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल याद रखना, नीरज बारिश में, कहां, बारिश में, बाहर, है ना, क्यों खड़े हो, दो एक्शन, एक्शन वर्ब का जो एक्शन है वो कहां घटित हो रहा है, दो एक्शन के बीच में इसको यूज किया जा रहा है। देखो मैंने अंडरलाइन किए वो वर्ड, जो दो वर्ब यूज हो रहे हैं और एडवर्ब बीच में यूज हो रहा है। अब देखिए आप, व्हाई इज नीरज स्टैंडिंग, एक एक्शन, आउटसाइड एडवर्ब, इन द रेन, वर्षा में खड़े क्यों हो, ठीक है, क्यों खड़े हो, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है। दूसरा देखिए, मधुरता कहीं भी यात्रा नहीं करना चाहती, मधुरता। अब दो एक्शन, एक्शन ऑफ एक्शन, है ना, एक्शन ऑफ वर्ब, कहां घटित हो रहा है, काम कहां हो रहा है, क्रिया का क्रिया। जैसे मधुमिता डजंट वांट टू ट्रेवल एनीवेयर, डजंट वांट टू ट्रेवल, वांट टू ट्रेवल, वांट है, टू ट्रेवल है, दो दो एक्शन हो रहे हैं ना, वर्ब क्रिया है, कहां हो रही है, ट्रेवल की बात कर रहे हैं। फिर जया सारा दिन अंदर बैठकर किताब पढ़ती है, कहां बैठकर किताब पढ़ती है, अंदर, अंदर क्या चीज है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, समझ आई ना बात। और दो एक्शन पर एक्शन जो हो रहे हैं, सीटिंग भी है, रीडिंग भी है, बैठकर, है ना, कैसे, बैठकर, खड़े होकर, कुछ और करके, कुछ और पोजीशन बता के, दो एक्शन घटित हो रहे हैं ना हमारे पास यहां पर। सिमिलरली और क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो है क्या किस उस दिशा को भी इंगित करते हैं जहां वर्ब की क्रिया हो रही हो, तो वही हो गया, वर्ब की क्रिया हो रही है, क्रिया की क्रिया हो रही हो। अब जैसे साउथ, वेस्ट, नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थवर्ड्स, ईस्टवर्ड, अप, डाउन, अराउंड, आउटवर्ड्स, है ना, होमवर्ड एटसेट्रा। अब ये भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस माने जाते हैं। जब ये आपके सेंटेंस में हो गए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, सेंटेंस में देखिए, अपहरण किया हुआ हवाई जहाज, हाईजैक्ड, उत्तर की ओर उड़ रहा था, फ्लाइंग नॉर्थवर्ड। अब एक बात याद रखना कि इसको मेन वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं। अब मेन वर्ब क्या है, फ्लाइंग, लास्ट में भी है,
एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम एट द एंड भी यूज कर रहे हैं, और ये मैक्सिमम यूज किया जाएगा एट ऑफ द एंड और बिटवीन द बिफोर वर्ब आफ्टर नाउन। बस इसके प्लेस का ये ध्यान रखना है। इसकी जो पोजीशन रहेगी नाउन के बाद और मेन वर्ब से पहले, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले, या फिर मेन वर्ब के बाद में लास्ट ऑफ द सेंटेंस में। अब जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, द हाईजैक्ड एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग नॉर्थवर्ड्स, यानी उत्तर की ओर उड़ रहा था, तो नॉर्थवर्ड्स क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। अब गेंद गमले को जा लगी और यह नीचे की तरफ गिर गया। गेंद गमले से जाकर लगी और नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन प्लेस बता रहे हैं ना कि किस ओर मुड़ा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और गिर गया। अब फेल के बाद मेन वर्ब भी है, उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना। मेन वर्ब आपकी जो है सेंटेंस के एंड में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। पतंग ऊपर उड़ती चली गई, फ्लाइंग अपवर्ड्स, है ना। द काइट वेंट ऑन फ्लाइंग अपवर्ड। क्लियर? यानी कि वो ऊपर की ओर गई का मतलब क्या हो गया आपका? ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया, स्थान बता रहे कि किधर गई, कहां, है ना, ये भी याद रखना है। और दूसरा देखिए, क्या रितु का नया कार्यालय पास में होगा? नियर बाय। मेन वर्ब देखो आप इस पे ना, पास में होगा कार्यालय, ऑफिस, गोइंग टू बी नियर बाय। ठीक है। पंकज की अपनी बाइक पर की सड़क यात्रा उसे दूर दराज के स्थानों पर ले जाएंगी। कहां ले जाएंगी? विल टेक हिम टू फॉर अवे प्लेसेस। ठीक है ना। अब दुर्घटना से पहले दोनों ट्रक कुछ इंच अलग ही चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? कुछ इंच अलग, इंचेस अपार्ट, बिफोर द एक्सीडेंट, मूविंग। देखो ना, मेन वर्ब के बाद है और नाउन से पहले। अब नाउन भी आ रहा है ना, तो आप देखो प्लेसेस है, ऊपर है, नीचे देखो बिफोर द एक्सीडेंट, इंचेस अपार्ट क्या हो गया? क्रिया की विशेषता हो गई। ठीक है। उसी तरह से आपने ध्यान देना है, जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है आर प्लेस्ड मोस्टली आफ्टर द मेन वर्ब। देखो बोला था ना मैंने, आफ्टर द मेन वर्ब एंड मेन ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट से बाद इन द सेंटेंस। ये याद रखना, क्या बोला था? मेन वर्ब या आफ्टर इट्स मेन ऑब्जेक्ट, या मेन वर्ब के बाद होगा या फिर ऑब्जेक्ट के बाद ये यूज किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मुख्य वर्ब के बाद होंगे या फिर मुख्य ऑब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं। ठीक है ना। जब देखो आप यहां देखना, फिर अंडरलाइन किए हुए और कलर में किया हुआ, नीति यहां आओ और आपका पुरस्कार दिखाओ, यानी मुख्य वर्ब के बाद हमने क्या यूज किया? देखो, नीति कम हियर। अब हियर तो आया, लेकिन ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, ये क्या है? मेन वर्ब के बाद आई है। वर्ब क्या है यहां पर? ये भी आप देखना, कम। ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखो आप, टोकरी को टेबल के नीचे रखें। अब देखो, कीप द बास्केट अंडर द टेबल। अब बास्केट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमने लिखा कीप द बास्केट अंडर द टेबल, और नाउन से मैंने पहले बोला आपको, नाउन से पहले आएगा ये, है ना। और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रूल। अब आप यहां पर सेंटेंस में देखो, अंडर क्या हो गया? क्रिया की विशेषता, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, है ना। आफ्टर ऑब्जेक्ट, यानी कि बास्केट ऑब्जेक्ट हो गया और इसके बाद हमने अंडर यूज किया है, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस का शो कर रहा है। उसके तरह देखो आप, वर्तिका एक जट की तरह अंतिम रेखा, है ना, की ओर भागी। अब आप यहां देख सकते हैं, रेन, रन, रेन, रन, है ना। अब आप यहां पर देखो, मुख्य क्रिया क्या है? रन, रेन, है ना। रन, रेन टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन लाइक अ जेट आफ्टर द मेन वर्ब रेन, है ना, की तरह, उसकी तरह जो है भागी। अंडरलाइन जो मैंने वर्ड क्या है, भागी, वो मेन वर्ब है, उसके बाद हमने क्या किया? टुवर्ड्स, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब क्या है? व्हेन prepositions आर कंबाइंड विथ कॉमन एडवर्ब्स, अगर कॉमन एडवर्ब्स के बाद preposition हम यूज कर रहे हैं, वो फिर एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है ना। कैसे और कैसे यूज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी आपने ध्यान देना है। अब देखो आप, हेमंत बस स्टैंड के पास, बाय द बस स्टैंड। अब फ्रेज क्या लगा है इसमें? बाय द बस स्टैंड।
एडवर्बियल क्लॉज बन गया, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। क्रिया की विशेषता कहां, यानी कि किसके पास, बस स्टैंड के पास, और आप देख सकते हैं बाय द बस स्टैंड, ठीक है ना। दूसरा देखो डाकघर वहां पर है, वहां है, वहां पर है, ये क्या बता रहा है आपको, ओवर हियर, ओवर देयर, यानी कि एडवर्बल फ्रेज बन गया, जहां पर हम दो चीज को, अगर प्रपोजिशन को हम किसी एडवर्ब के साथ यूज कर रहे हैं तो वो क्या बनता है आपका एडवर्बल फ्रेज। अब है पर्यावरणविद जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे, कहां कर रहे थे, अब ये देखो आप, एट जंतर मंतर, अब एट लगा है, जंतर मंतर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्बल फ्रेज, डेमोन्स्ट्रेटिंग एट जंतर मंतर। बस इसके जो कुछ बारीकियां हैं वो याद रखनी है, यूज कहां होना है, सेंटेंसेस ढेरों सारे बनेंगे, सेंसेस भी ढेरों सारी बनेगी, बस इसका यूजेस पे जाना है, सेंटेंसेस पे जाना है, इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको कैसे हमने यूज करना है, इसका सेंस क्या होता है और कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ आ रही ना बात। अब देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम, अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम हम यूज करेंगे जो समय दिखाते हैं, व्हेन, ठीक है ना, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर किया था, हाउ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वेयर, अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम आ गया है व्हेन, ये आपको क्या आंसर बताएगा, क्वेश्चन बताएगा व्हेन, कब, तो बस समझ जाओ कि हमने क्या यूज करना है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स आर ऑलरेडी, अर्ली, नाउ, फाइनली, यस्टरडे, टुमारो, रिसेंटली, सून, yet, sometime, today, before, 4 o'clock, presently, immediately, ये कुछ एक एडवर्ब्स थे जो यूज किए जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। अब यूज कैसे करेंगे, आप सेंटेंसेस देख सकते हैं। हमारी बैठक हर महीने होती है, आपने ध्यान रखना मेन वर्ब के बाद हमने यूज किया है ना, और ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज होता है, ये हर एक में अप्लाई होगा, कोई बात नहीं, लेकिन नाम अलग अलग है, सिर्फ जो रूल हमने लर्न कर दिए वो दिमाग में रखना है कि ये रूल हम हर एक सेंटेंस में यूज करेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा चेंजेस होगा। अब यहां पर टाइम की बात करें तो एवरी मंथ हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, रिसेंटली, हाल ही में, डिड यू, है ना, डिड एनी ऑफ यू विजिट लंदन रिसेंटली, कहां, अब देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया, रिसेंटली का मतलब क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, बाकी तो सेम हो गया आपके पास, मेन वर्ब के बाद है ना, क्वेश्चन के बाद है। दूसरी बात देखो, दादी आज सुबह से प्रार्थना कर रही है, ग्रैंड मॉम हैज बीन प्रेइंग ऑल मॉर्निंग टुडे, ऑल मॉर्निंग टुडे, कब से, कब, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। और ये देखो मेन वर्ब के बाद यूज हो रहा है, शरद ऋतु के दौरान सूखी पत्तियां हर जगह गिरती है, ड्राई लीव्स फॉल एवरीवेयर ड्यूरिंग ऑटम, एवरीवेयर, है ना, ड्यूरिंग ऑटम, मेन वर्ब और एडजेक्टिव के बाद, है ना, एडवर्ब के बाद, अनदर एडवर्ब के बाद भी हम यूज करें ड्यूरिंग ऑटम, ये टाइम बता रहा है कब, किसके दौरान, है ना। उसी तरह से आप सेकंड और थर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब याद क्या रखना है, जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ज्यादातर वाक्यों के अंत में रखते हैं, मैंने आपको बताया है, पॉइंट आउट किया है, ठीक है ना। जब हम वाक्यों के सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं, यह भी याद रखना कि अब सब्जेक्ट जो है हमारा करता है, काम करने वाला, उस पर हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, तब भी हम इसको जो है लास्ट में रखते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब यहां देखो आप, हवाई जहाज अड्डे के लिए जल्दी रवाना हो गई, अब यहां पर देखो रेखा हवाई अड्डे के लिए जल्दी रवाना हो गई, रेखा कब रवाना हुई, जल्दी। अब हमने उसके लिए जो है इंपॉर्टेंस देने के लिए, स्ट्रेस और बल देने के लिए लास्ट में यूज किया क्या, रेखा लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट अर्ली, लास्ट में आ गया ना, एयरपोर्ट अर्ली, ऑब्जेक्ट के बाद, मेन वर्ब के बाद, क्यों, सब्जेक्ट जो है काम करने वाला जो करता है उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए, उसको बल देने के लिए हम इसको लास्ट में यूज करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दूसरा देखिए, मेरे बॉस ने हाल ही में एक नई स्पोर्ट्स कार खरीदी है, ठीक है ना, माई बॉस हैज बॉट अ न्यू स्पोर्ट्स कार रिसेंटली, टाइम, ये भी लग गया पता, है ना। सिमिलरली आप लास्ट, सेकंड लास्ट, लास्ट देखिए, है ना, यूज पे जाओ, रूल में जो अप्लाई हुआ है उसके सेंटेंसेस बनाते चलो, जो हम कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता कैसे बनती है, ये मैनर्स क्या है, इसकी जो काइंड्स है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो
और चेकआउट करो। क्या होता है कि कभी कभार जब हमें समय पर अतिरिक्त या अधिक जोर देने की आवश्यकता होती है तो हम वाक्य की शुरुआत में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का उपयोग भी करते हैं। अब आप ये देखो क्या कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, हम उसको वाक्यों की शुरुआत में भी लिख सकते हैं जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है या फिर आवश्यकता पड़ती है किसी चीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए या फिर स्ट्रेस और एम्फेसाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखो जरा। कभी कभी वह सोचती है कि क्या उसे फिर से काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं वह कब सोचती है, कभी कभी, डेली नहीं या सेल्डम नहीं, है ना, कभी कभी, यानी कि समटाइम्स। जब हमें लगता है कि हमने किसी चीज को अधिक बल देना है सब्जेक्ट को, तो हम स्टार्टिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। समटाइम्स शी वंडर्स इफ शी कुड स्टार्ट वर्किंग अगेन, है ना। व्हेन डज शी वंडर, समटाइम्स। समटाइम्स क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब थोड़े दिनों में मेरा कुत्ता बहुत रू रू कर रहा है। लेटली माई डॉग इज विम्परिंग एट अ लॉट। अब लेटली स्टार्टिंग से एम्फसाइज कर रहे हैं कि भाई जो क्या कर रहा है वो डॉग है, ठीक है। अब वह हिंदी सीखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। नाउ ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू लर्न हिंदी। यानी कि एज अ सब्जेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और एज अ ऑब्जेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। मीनिंग आप देख सकते हैं। जब हमें यह वाक्य में दो से अधिक एडवर्ब, एक वाक्य में दो से अधिक एडवर्ब्स का प्रयोग करना होता है तो हमें निम्नलिखित प्रश्न क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। अब यह भी पता होना चाहिए अगर हम दो से अधिक एडवर्ब यूज कर रहे हैं तो जो क्रम रहेगा ना क्वेश्चन का हमारे सेंटेंसेस में, वो क्या रहेगा, कब तक, कितनी बार और कब। कब तक, कितनी बार और कब, ये याद रखना आपने। कब तक, कितनी बार और कब। कैसे भला, देखो सेंटेंस में अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो, शिवम गोवर्धन पर्वत, क्या बोला, शिवम गोवर्धन पर्वत 4 दिन, कितने दिन, 4 दिन, के लिए हर महीने, कितनी बार, हर महीने, यानी कि हर महीने जाएगा, है ना, कितनी बार, इस वर्ष कब गए थे। समझ आ गई, नहीं समझ आई होगी। देखो सेंटेंस पढ़ते हैं, एक पूरा ही पढ़ना है हमने सेंटेंस। ये देखो, शिवम गोवर्धन पर्वत 4 दिन के लिए हर महीने इस वर्ष गए थे, है ना, इस वर्ष गए थे, 4 महीने इस वर्ष गए थे। अब इसमें यह देखना है अपने जो क्रम है, आप इसको ऐसे तो लिख सकते थे, शिवम गोवर्धन पर्वत इस वर्ष के लिए 4 महीने के लिए गए थे, तो लेकिन यह क्रम आपका सही नहीं बनेगा, है ना। शिवम वेंट टू गोवर्धन पर्वत फॉर 4 days एवरी मंथ दिस ईयर, ये रह गया आपका 4 days एवरी मंथ दिस ईयर। ये आपका क्रम रहेगा जब भी आप इस तरीके से एक से ज्यादा अगर आप एडवर्ब यूज कर रहे हैं तो ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं, ये भी याद रखना है। अब दूसरा देखो आप सेंटेंस, स्कूल पत्रिका 1990 के बाद से कुछ सालों के दौरान, कितने दिनों के दौरान, कुछ सालों के दौरान, केवल 2 साल के लिए, कितनी बार, 2 साल के लिए, है ना, महीने में 2 बार प्रकाशित हुई थी। कब, महीने में 2 बार। अब ये ऐसे याद रखना होता है, ठीक है ना। अब थर्ड भी से देखो, हमारी वॉशिंग मशीन 6 महीने से ठीक से काम नहीं कर रही है, इसकी 3 बार मरम्मत की गई पिछले 3 महीनों में। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, बस ये ऐसे ही याद रखना है। जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे सेंटेंसेस में हमें ये याद नहीं होगा, सबसे पहले ये ऊपर ऊपर ही जाएंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अब हम इसमें आवृत्ति देखेंगे, ये हमें क्या बताता है कि आवृत्ति में कोई चीज होती है, कोई चीज फ्रीक्वेंसली होती है, यानी बार बार होती है, यानी कि इसलिए क्रिया का प्रश्न का उत्तर देते हैं हाउ ऑफन। अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कितनी बार, यानी कि कितनी बार। अब चौथा आ गया कितनी बार। फर्स्ट था एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हाउ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, when, and adverbs of time, where। अब आ गया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, हाउ ऑफन। ये इस तरीके से याद रखना है कि ये क्वेश्चन हमारे कैसे देते हैं, ठीक है ना। अब आप इसका देख सकते हैं कैसे यूज करेंगे। कुछ नंबर जो हो गए ना, जैसे नंबर ऑफ टाइम्स, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक तो डेफिनेट हो गया आपका, फिर दूसरा इंडेफिनेट।
अब वो कौन से डेफिनेट और इंडेफिनेट है इस पे आप गौर करना। जैसे कि वीकली, ये डेफिनेट बताएगा आपको, ठीक है ना। और मंथली, आरली, क्वार्टरली, ट्वाइस, थ्राइस, एबव थ्राइस, है ना। वी यूज फ्रेजेस 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एटसेट्रा। अगर हम इंडेफिनेट की बात करते हैं तो वो आएगा ऑफन, रियरली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम, नॉर्मली, यूजुअली, ओकेजनली, हार्डली, सेल्डम, पीरियोडिकली, है ना, फ्रीक्वेंटली, अगेन, एटसेट्रा। लेट्स डू इट इन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रिया कभी कभार ही मेकअप करती है। अब देखो, अब सुप्रिया रियरली डज मेकअप। अब ये जो है मेन वर्ब से पहले आई है, हेल्पिंग वर्ब से पहले। अब बाकी देखो दूसरा सेंटेंस, ऐसे ऐसा फिर कभी मत कहना, नेवर से दिस अगेन। नेवर से क्या है, मेन वर्ब, उससे पहले आ गया। ऐसा नहीं बोल सकता है से दिस अगेन नेवर, है ना। दिस नेवर से अगेन, ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है एडवर्ब का वो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं। अब है आमतौर पर इसमें थक जाता है। अब है इज यूजुअली टायर्ड, मेन वर्ब आपका है। ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज किया गया है, इज टायर्ड, पैसिव वॉइस। सिमिलरली याद रखना है जो हम कर चुके हैं। अब याद क्या रखना है हमने, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना, उसको मुख्य क्रिया से पहले रखा जाता है। जब भी देखा आपने मुख्य क्रिया से पहले जो ये किया हमने अभी, यहाँ पर देखो आप, मुख्य क्रिया है टायर्ड, से, डज, ये मेन वर्ब थी, इससे पहले रखा जाता है ये, ठीक है ना। और एग्जांपल देखो, हम शायद ही कभी दोपहर में सोते हैं, वी सेल्डम स्लीप इन द आफ्टरनून, मेन वर्ब स्लीप। दूसरा देखिए, हेमा नॉर्मली रिटर्न्स मेन वर्ब है, उससे पहले क्या है, नॉर्मली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब का जो स्थान सेंटेंस में होता है वो कहां होगा, कहां हमने इसको यूज करना। अदरवाइज हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर पता ना हो तो उसका मीनिंग क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो फिर सही नहीं निकलेगा। बना तो देंगे लेकिन वो सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी हमें जो है पता होना चाहिए। अब देखो आप यहां पर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो है हेल्पिंग वर्ब जो है उससे पहले यूज की जाती है, कभी कभार इससे पहले भी यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, उससे पहले भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि मेन वर्ब है उससे पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, याद रखना। इसका जो यूज होगा ना एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इसका यूज हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। अब आप यहां देखो, रमन ने अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी झूठ बोला हो। अब आप देखो, रमा हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्पोकन, मेन वर्ब से पहले, अ लाई इन हर होल लाइफ। बस ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि प्लेस कहां है इसका, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हार्डली। दूसरा देखिए, हमें अक्सर अपनी मां द्वारा समय के महत्व के बारे में बताया गया है। वी हैव क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। फ्रीक्वेंटली, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बीन टोल्ड, मेन वर्ब से पहले, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम बाय आवर मदर। बस ये बारीकियां याद रखनी है, सेंटेंस तो ढेरों बनेंगे आपके, सेंस भी ढेरों बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये नहीं भूलना है। अब जो है आवृत्ति के क्रिया विशेषण जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपको जो नियमित होती है, जो रेगुलर होती है, रिपीटेड या फिर रूटीन एक्टिविटीज होती है ना, इसको जो है शो करती है, दर्शाती है। और ये ज्यादातर, ये भी ध्यान रखना आपने, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है प्रेजेंट सिंपल में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ ही यूज किए जाते हैं। आपने ध्यान भी दिया होगा शायद, यहां पर देखो भला, प्रेजेंट सिंपल, ये तो हमारा रूल था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले इसका यूज किया जाता है। अब दूसरा बताया इसको कि ये सिंपल टेंस के साथ, प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज किए जाते हैं। अब देखो आप, ऑन वीकेंड्स वी ऑफन गो, ऑफन आपको पता है मेन वर्ब से पहले ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और गो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा देखिए, आई नेवर बार्गेन, यानी कि मोल भाव नहीं करता हूं, बार्गेन क्या हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है, द कमांडर वांट्स आर्ली राउंड्स, वांट्स भी है और राउंड्स भी है। अब इसमें कंफ्यूजन है ना,
अब कमांडर आर्ली वांट्स राउंड्स ऐसे नहीं लिखना, या फिर कमांडर वांट्स राउंड्स आर्ली ऑफ द सी टुडे, ये फर्क हो जाएगा अगर हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। प्लेस क्या है एडवर्ब्स का, फिर एक काइंड हम जो कर रहे हैं, फिर इसी तरीके से यूज होगी। दूसरा देखिए, ही रियली स्लीप्स अर्ली, स्लीप्स अर्ली, स्लीप्स क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो मोस्टली ये जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज की जाती है। अब देखो आप क्या है इसमें, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये सिमिलर है, हम करते हैं, मुख्य क्रिया से पहले यूज होती हैं। अभी तक हमने वही किया, मोर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, रूल लर्न रहे इसीलिए बार बार मैं इसको बता रहा हूं। अब देखिए इसको मेन क्रिया क्या है, जो अंडरलाइन की है वो मेन क्रिया है, मुख्य वर्ब है, और जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और अपने से 10, 20, 50 सेंटेंसेज राइट डाउन करने की और बोलने की प्रैक्टिस करिए। देखिए आपको कैसे याद रहता है ये, है ना। फिर देखिए, अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो फिर भी ये आपका मेन वर्ब से पहले यूज होगा। अगर आपका क्वेश्चनात्मक सेंटेंस है ना, जिसमें क्वेश्चन है या फिर निगेशन है, मना ही है, पूछताछ वाले या नकारात्मक सेंटेंस है, उसमें भी मेन वर्ब से पहले ये रहेगा। ये भी पता होना चाहिए इसका स्थान क्या होगा जब काइंड ऑफ सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं। अब आप सेंटेंस देखिए, जैसे फर्स्ट है, डू यू रेगुलरली गो टू प्ले फुटबॉल। डू क्वेश्चनात्मक के लिए मैंने ये अंडरलाइन किए हुए है, ठीक है ना। रेगुलरली आपको पता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और गो मेन वर्ब से पहले। सेंटेंस का भी पता लग गया आपका, अफर्मेटिव हो गया तब भी मेन वर्ब से पहले, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तब भी मेन वर्ब से पहले यूज हो रहा है। बस ये ही सेंटेंस मैंने यहां पर दिए हुए, इसको आप सिमिलरली अंडरस्टैंड करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और राइट डाउन करने की कोशिश करके इसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। जैसे डोंट यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड मी। डोंट क्वेश्चनात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, और मिसअंडरस्टैंड मेन वर्ब हो गया, उससे पहले यूज हो गया। बस ये रूल याद रखना है हमने कि प्लेस कहां है इसका यूज करने का, बाकी ये सब कुछ आपको आता है। उसी तरीके से देखिए आप, अब आप क्या करेंगे, जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक क्रिया होगी तो हम जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है मुख्य क्रिया से पहले यूज करेंगे। अगर दो होगी, अब यह भी आपको पता होना चाहिए दो कहां, जैसे सत्या इज ऑफन सीन रनिंग, दो क्रिया होगी ना, सीन भी है और रनिंग भी है। जो पहली मेन जो क्रिया रहेंगी ना उससे पहले यूज होगा, सेकंड क्रिया से बाद नहीं। अब दो क्रिया है, सत्या इज ऑफन सीन रनिंग अराउंड ड्यूरिंग लंच ब्रेक। सीन हो गया मेन, देखी गई, कब देखी गई ये तो आपको पता है कि कब आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टाइम भी बता रहा है आपको। तो दो क्रिया है, जो मेन क्रिया आपने फाइंड आउट करनी है कि पहले क्रिया कौन सी हुई, रनिंग की हुई कि देखने की। पहले तो देखा उसने, ये जो रनिंग है ये तो उसका क्या था, मूवमेंट था। दूसरा देखिए, माई डॉटर रेगुलरली ट्रेवल्स, मेन वर्ब हो गया, टू यूरोप एंड शी लाइक्स, सेकंड वर्ब हो गया। दो क्रिया होगी ना साथ में, तो ये याद रखना है आपकी, जो मेन वर्ब है उसके पहले हम इसको यूज करेंगे, जो दूसरी वर्ब होगी उसके बाद या पहले नहीं। थर्ड सेंटेंस देखिए आप, यूजुअली यू विजिट एंड इंस्पेक्ट। मेन वर्ब क्या है, पहले तो विजिट ही करेगा, पहली क्रिया तो उसकी विजिट की है, मुख्य क्रिया। इंस्पेक्शन उसके बाद होगी जब वो विजिट करेगा, पहले तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता नहीं चाहिए, अगर दो वर्ब हम यूज कर रहे हैं तो पहली जो मेन वर्ब होगी जन, उससे पहले हम जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ठीक है ना। अब ये भी पता होना चाहिए, जब डिग्री यूज कर रहे हैं तो ये क्या देंगे, हाउ मच। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, हाउ मच या हाउ लेस, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट, कितना या कितना कम, या फिर किस हद तक। तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, किस हद तक। जब इतना आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा या तो आप क्या यूज कर रहे होंगे, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या है, याद रखना है हमने, ये जो हमेशा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, हमेशा क्रिया विशेषण या उनके द्वारा वर्णित किसी अन्य क्रिया विशेषण से पहले आएंगे। ये भी याद रखना है अपना, ये अगर किसी क्रिया या क्रिया विशेषण या जिसको ये मॉडिफाई करेंगे, ये उससे पहले ही यूज किया जाएगा, ये इसका स्थान है।
कुछ अपवाद है यहां पर, आप देख सकते हैं इनफ, टू एंड वेरी, ये अपवाद है, ये जो पहले नहीं यूज किए जाएंगे, बाकी जो है पहले यूज किए जाएंगे क्रिया विशेषण जो किसी और क्रिया विशेषण के लिए यूज किए जा रहे होंगे या विशेषता बता रहे होंगे। अब यहां पर देखो आप, श्रीधर आज बहुत अच्छी तरह से खेला। श्रीधर, अब आप यहां देखना, श्रीधर प्लेड एक्सट्रीमली वेल टुडे, ठीक है ना। अब आप क्या लग रहा है, जो मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, वो क्या है, वेल है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, टुडे को, आज, क्योंकि अच्छी तरह से, वो बहुत अच्छी तरह से वो आज खेला। उसी तरह के सेकंड देखिए, कविताज पेंटिंग वॉज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर, शानदार थी। कैसी थी, किस तरीके की थी, स्पेक्टेकुलर थी। समझ आ रही ना बात। अब दूसरा देखिए, अब मेन वर्ब है, आप पहले तो ये याद रखो, जो अंडरलाइन किया है वो मेन वर्ब से पहले है। रूल थोड़े से ऊपर नीचे, इसका काइंड चेंज है। जो सिस्टम हमने फर्स्ट में लर्न कर दिया वो फॉर एवर हमारे लिए इस थ्रू आउट द स्लाइड में याद होने वाला है। अब अंजू हार्डली स्पोक इन द इंटरव्यू, शायद ही, है ना। उस तरीके से देखो, हियर आर फ्यू सेंटेंसेस एग्जांपल्स ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री शोइंग स्ट्रेंथ। अब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है स्ट्रेंथ के लिए शो करते हैं, कुछ एक सेंटेंस मैंने यहां दिए है, जैसे व्हाइल रिकॉर्डिंग एवरीवन हैज टू बी एब्सोल्युटली क्वाइट, स्ट्रेंथ है ना। रिकॉर्डिंग करते समय कभी भी बिल्कुल, सभी को बिल्कुल शांत रहना है। उसी तरह से सेकंड देखिए, सीमा इज कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन हर चैरिटी वर्क। एक चीज आपने जो इतनी स्लाइडों में सीखी, इतनी एक्सप्लेनेशन में सीखी, वो ये कि जो एडवर्ब है वो मेन वर्ब से पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही आ रहा है। कुछ एक आपके जो काइंड्स है एडवर्ब्स के, उसमें लास्ट में शो कर रहा है। दो तीन जो आपने सीखे हैं, प्लेस, मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, है ना, वो अलग बात है। लेकिन जो मोस्टली यूज किया जा रहा है मेन वर्ब से पहले, बस एक आपने ये पॉइंट याद रखना है। अब वहां देखो, द रेस्कर्स वर क्वाइट प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड क्या है, मेन वर्ब है, उससे पहले हमने क्वाइट यूज किया है। आपका सेंटेंस का बन जाएगा। आगे जो मर्जी सेंटेंस आप बनाना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, वो इसके अनुसार आपका बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड देखिए, दृश्य काफी शानदार है, द व्यू इज क्वाइट स्पेक्टेकुलर। क्वाइट कहां यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले, नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले। अब है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। अब रीजन क्या बताते हैं आपको, ये कारण को बताएंगे, कॉज, कारण क्या है। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा व्हाई। जितने भी क्वेश्चन हमने करे एडवर्ब में, है ना, हाउ, व्हेन, हाउ ऑफन, है ना, ये सारे क्वेश्चनात्मक है। जब ये आपके दिमाग में आएगी, आप समझ लीजिए कि एडवर्ब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक है एडवर्ब्स, दीज वर्ड जो रीजन बताएंगे, जैसे बिकॉज, सो, देयर, देयरफॉर, पर्पसली, हेंस, दस, कंसिक्वेंटली, लेस्ट, इन ऑर्डर टू, इंटेंशनली, सिंस, फॉर, fear that, ऑन अकाउंट ऑफ। ये कुछ एक है जो एडवर्ब्स ऑफ रीजन के लिए यूज किए जाते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। अब देखिए आप यहां पर, एक श्रमिक घायल हो गया, इसीलिए आगे का काम ठप हो गया था। लेबर गॉट इंजर्ड देयरफॉर, कारण क्या था, क्यों इंजर्ड, क्योंकि, इसीलिए फर्दर वर्क वॉज स्टॉल्ड। अब सेकंड देखिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फॉलो करिए सेंटेंस को। स्थान देखिए एडवर्ब का कहां यूज किया गया है, कैसे यूज करना है, सेंस आपका क्लियर हो जाएगा, एडवर्ब आपका क्लियर हो जाएगा, हमने किस तरीके से इसको यूज करना है। ये मैंने एडवर्ब की जानकारी आपको बताई कि इसका स्थान सेंटेंस में कैसा रहेगा। ये सेंटेंस बनाए कैसे हैं, ये सेंटेंस में हमने कर दिए थे, टेंस से हमने कर दिए थे, ठीक है। और आने वाले स्लाइड्स में हम इसको जो है क्लियर कर देंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी और देखिए आप, दो तीन सेंटेंसेस और देखिए, सिमिलरली सेंटेंस आप इसको यूज करना है कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, मतलब क्या निकलेगा उसका, है ना। अब देख सकते हैं आप, सेंटेंस को फॉलो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप फॉलो करके राइट डाउन कर सकते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन।
अब एडवर्ब कर रहे हैं हम किस चीज के लिए? अफर्मेटिव के लिए, है ना, किसी की सहमति के लिए, या फिर मना करने के लिए, सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य को व्यक्त करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। अब वो क्या है? यस, नो, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली। यस, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली अफर्मेशन, और निगेशन के लिए नो, 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 ने, नेवर, एटसेट्रा। अफर्मेशन और निगेशन ये भी पता होना चाहिए कि एडवर्ब है कौन सा, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई विल श्योरली, अब श्योरली यूज हुआ है कहां? हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब क्या है? गिव। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। ये तो आपको होना ही होना, लर्न चाहिए, ठीक है ना। अब रूल आपको पता लग गया। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन है, श्योरली है, सर्टेनली है। श्योरली, सर्टेनली अफर्मेशन बता रहा है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए नॉट लगा हुआ, नेवर। और कहां यूज हुआ है ये सारे? देखो आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। दिस इज व्हाट आई वांट टू डिलीवर टू यू, ठीक है। अब है रिलेटिव एडवर्ब। अब जो रिलेटिव एडवर्ब है ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। अब कौन से हैं ये? व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। कुछ एक ये हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव में, पॉजेसिव में कर दिए हैं, इंट्रोगेटिव में कर दिए हैं। अब देखो आप, एडवर्ब में भी हम इसको यूज कर रहे हैं, और काम क्या रहेगा इसका? ज्वाइन करने का, सेंटेंस को ज्वाइन करने का। लेट्स सी कैसे करेगा। अब देखिए आप, गुरप्रीत इन्फॉर्म्ड हिम, गुरप्रीत ने उसे सूचित किया। व्हेन ही शुड कम टू हर ऑफिस, कब? दो सेंटेंस को जुड़ा, एक सेंटेंस क्लियर हो गया, गुरप्रीत इन्फॉर्म्ड हिम। यहां तक भी अगर आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन सेंटेंस इनकम्प्लीट है जब तक आप उसमें जोड़ेंगे नहीं कि कब। When he should come to her office। सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए। उसी तरीके डोंट से एनीथिंग, क्यों? पूरा सेंटेंस देखो जब तक आप दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहे, मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। Why you cannot go there। प्लीज डोंट आस्क हाउ आई प्रोक्योर्ड द एप्लीकेशन फॉर्म। कैसे प्राप्त किया? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो अंडरलाइन की हुई है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। आप देखो कैसे पता चलेंगे कि दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। जब पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट है, दूसरा भी उसके कंप्लीशन को पूरा कर रहा है। इज इट द गार्डन, यहां तक देखेंगे आप, इट इज द गार्डन, ये भी ठीक हो रहा है। वेयर आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, अब इसके साथ ही वो गार्डन है जहां मैं पहले उससे पहली बार मिला था, ठीक है ना। अब देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो क्वेश्चन करेंगे, व्हाई आर यू smiling, what are you hiding, where is your car, how long have you been waiting here, when would you like to have your dinner। सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ये भी पता नहीं चाहिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्वेश्चन तो है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और एक बात अगर आपको याद होगी, मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दौरान समझाया था आपको, सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव में तब भी वो क्वेश्चन है, WH फैमिली से हो रहा है तब भी वो क्वेश्चन है। तो सही क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे? आप यहां देख सकते हैं, अगर हम WH जो जितने मैंने रेड कलर से किया है इंग्लिश के जो सेंटेंसेज है, आप देखो अगर उसको हम रिमूव करते हैं, है ना, उसके बाद जितने भी सेंटेंस है देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो हमारा WH का ठीक है, अगर नहीं होता तो ये रॉन्ग हो जाता। अब देखो आप, वाई आर यू टेलिंग, या ऐसा तो बोल सकते थे आप, वाई यू आर टेलिंग, वाई यू आर स्माइलिंग, वाई यू आर स्माइलिंग, गलत हो जाता, गलत हो जाता है ना। व्हाट यू आर हाइडिंग, फिर गलत हो जाता। यानी सही क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, कौन कौन से सिंपल होते हैं, रिलेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं। देखिए सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं। सिंपल एडवर्ब सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल है तो सिंपल ही यूज करेंगे। और क्या होता है इसमें सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव या फिर एडवर्ब में, यानी कि सिंपल एडवर्ब्स कैन कम एनीवेयर, ये कहीं भी आ सकते हैं, एट द बिगिनिंग, इन द मिडल, एट द एंड, सिंपल की जब बात करेंगे। दूसरी तरफ देखिए रिलेटिव, ये जो रिलेटिव होते हैं, वेयर एज रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंसेस आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको पता है ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब ये कहां आते हैं, वेयर एज रिलेटिव एडवर्ब्स कम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस आफ्टर एंटीसीडेंट, किसी पूर्ववर्ती
क्रिया नाउन या प्रोनाउन से पहले ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव, आपको पता है इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये शुरू में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, these are some of the uses of the adverbs we have done today. Hope you would like my video till end, and thank you for watching my video, and thanks a lot for your appreciations, for your guidance, suggestions, and I thank all of you. You have given lots of love for me, support me in this regard. Thank you for watching my video, and we will meet very soon in next video, next parts of speech. Till then, take care. Have a nice day, all of you.